नमस्कार। हमारा अगला टॉपिक है आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराएं। हम अब आदिकाल में विभिन्न साहित्य जो भी लिखा जा रहा था, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, जैसे फुटकल साहित्य के अंतर्गत हम रखते हैं, जिसमें अमीर खुसरो आते हैं। फिर हम विद्यापति के बारे में भी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, समझने में भी। तो आज अभी हम सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि ये वाम मार्गी साधना पर बल देते थे। इनकी जो साधना पद्धति होती थी वो वाम मार्गी होती थी, जिसके अंतर्गत ये क्या करते थे, सहज शून्य, काया योग, इन सारी चीजों पर बल देते थे। गुप्त साधना, इन सारी चीजों पर बल देते थे। और इसमें पूजा पाठ के स्थान पर गुप्त साधना और रहस्य साधना पर बल दिया जाता था, जिसकी वजह से इनमें क्या है, रहस्यवादी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। और इनकी क्या विशेषता थी, जो सिद्ध संत हुआ करते थे, जो सिद्ध हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो रूढ़ियां होती थी, समाज में जो रूढ़ियां होती थी उन पर प्रहार करते थे। वह जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस पर प्रहार करते थे, उसका विरोध करते थे। तो इस तरह से एक तरीके से समाज में जो कुछ भी रूढ़ियों के नाम पर या वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम पर हो रहा था, उसका ये विरोध करते थे। उसके अलावा हम बात करें तो ये जो कविताएं करते थे उसमें जो इनकी भाषा होती थी वो कैसी होती थी, वो संध्या भाषा होती थी, जो कि इनकी अंतः साधनात्मक अनुभूतियां होती थी, जो इनकी गुप्त साधना होती थी, जो इनकी हमने कहा गुह्य साधना होती थी, उन सब को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक भाषा होती थी, जो कि इनके प्रतीकों के खुलने पर ही स्पष्ट होती थी। मतलब ये प्रतीकात्मक शैली में एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिसका अर्थ प्रतीकों के अर्थ के खुलने के बाद ही समझ में आता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने संध्या भाषा का प्रयोग किया, जो कि जो है प्रतीकों के रूप में होती थी। आगे हम जा करके निर्गुण परंपरा में कबीर के यहाँ देखते हैं, यही जो संध्या भाषा है वो उलट बासियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता तो ये थी कि ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। दूसरी, ये पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य साधना, गुप्त साधना पर बल देते थे। तीसरी विशेषता हो गई कि ये क्या करते थे, ये सहज शून्य, काया योग, इन सब पर ज्यादा बल देते थे। अगली विशेषता इनकी हो गई कि इन्होंने रूढ़ियों पर प्रहार किया, जो समाज में रूढ़ियां थी उन पर प्रहार किया। अगली विशेषता, इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया। अगली विशेषता हुई कि इन्होंने अपनी जो भाषा, अपनी काव्य को रचने के लिए इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे हम संध्या भाषा के रूप में कहते हैं, जो कि प्रतीकात्मक शैली में लिखी जाती थी। और सिद्धों की संख्या 84 है। 84 सिद्ध हुए, जिसमें से आदि सिद्ध सरहपा को माना जाता है, जिन्हें हम हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जानते हैं। तो ये जो 84 सिद्ध हुए उसमें से कई सारे लुईपा, डोम्बिपा, इस तरह से कई कढ़पा, इस तरह से कई सिद्धों के नाम आते हैं। और इन्हीं सिद्धों में से ही कुछ सिद्ध आगे चल करके एक नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं, जिसमें कि हम नाथ साहित्य के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, जिसे हम नाथ साहित्य की अगली धारा के रूप में, जो कि आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य के बारे में हमने जान लिया। अब अगला जो है हम जानेंगे वो नाथ साहित्य के बारे में।